जय हिंद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध के समय 50 लाख सैनिकों का खाना कैसे बनता था। महाभारत युद्ध को यदि प्रथम विश्व युद्ध कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह युद्ध 5200 वर्ष पूर्व लड़ा गया था। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। दोनों तरफ से कुल मिलाकर 54 लाख सैनिक मारे गए। इस युद्ध में हर रोज लाखों सैनिक मारे जाते थे। आप सभी के मन में कभी न कभी यह विचार तो आया होगा कि आखिर इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होता होगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सभी सैनिकों को भरपेट भोजन मिलता था। कोई भी सैनिक भूखा नहीं रहता था और न ही भोजन व्यर्थ जाता था, अर्थात पूरा पूरा भोजन तैयार किया जाता था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जानिए दोस्तों। दरअसल जब महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी तो उस समय उडुपी नरेश, उडुपी जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, को भी दोनों तरफ से युद्ध में शामिल होने का आमंत्रण मिला। लेकिन उडुपी नरेश ने कहा, यह युद्ध व्यर्थ है। भाइयों भाइयों में युद्ध नहीं होना चाहिए। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। और कहा, अगर मेरे लिए कुछ और कार्य हो तो बता देना। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उडुपी के लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उडुपी नरेश से दोनों सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा और उडुपी नरेश खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को संभाल लिया। उडुपी नरेश अपने रसोइयों और सैनिकों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच गए, क्योंकि इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान कार्य नहीं था। और इससे भी मुश्किल कार्य यह था कि हर रोज कितने सैनिक कम होंगे, अर्थात युद्ध में कितने सैनिक मारे जाएंगे। जिनके लिए बनाया गया भोजन बर्बाद तो नहीं जाएगा या फिर भोजन कम तो नहीं पड़ेगा। कहते हैं सैनिकों के मरने की संख्या का अनुमान उडुपी नरेश भगवान श्री कृष्ण के हर रोज मूंगफली खाने के तरीके से पता लगाते थे। उडुपी नरेश स्वयं जाकर श्री कृष्ण जी के कक्ष में रात को गिन कर मूंगफली रख आते थे और सुबह समय ही उस पात्र को कक्ष से ले आते थे और इस पात्र में से जितनी मूंगफली कम होती थी उन्हें गिन लेते थे। अगर श्री कृष्ण जी ने 100 मूंगफली खाई होती तो उसे 1000 से गुना करके उस दिन 1 लाख सैनिकों का कम खाना बनता था। इसका अर्थ था कि आज 1 लाख सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। तो इस प्रकार न तो भोजन कम पड़ता था और न ही भोजन ज़्यादा बनाना पड़ता था, जिससे भोजन की बर्बादी भी नहीं होती थी। युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने उडुपी नरेश से पूछा कि हे राजन, आपने इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था को कैसे बनाए रखा। तो उडुपी नरेश ने कहा, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ और मूंगफली खाने वाली बात बताई। उडुपी नरेश के आभार से प्रसन्न होकर तब भगवान श्री कृष्ण ने उडुपियों को आशीर्वाद दिया कि इस संसार में युगों युगों तक उडुपियों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रसोईया माना जाएगा। आज भी उडुपियों को बहुत अच्छा रसोईया माना जाता है। तो दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको सच्ची लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।